सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 30 मई 2021 में नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में उपनिषद आश्रम उज्जैन से उपनिषद प्रस्थान में यजुर्वेदीय कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली में आप श्रवण कर रहे हैं। कल तक 13वें मंत्र का विचार श्रवण किया था। आज का जो तो कल सुना था कि तम आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा, ऐसे जो धीर पुरुष हैं, जितेंद्रिय पुरुष हैं, ब्रह्मचारी गण हैं, सन्यासी हैं, ऐसे जो धीर पुरुष हैं उनको उस शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है जो अन्य लोगों को कामकामी माने संसार की नाना तरह की कामनाएं करने वाले, उन कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए उन लोगों को मन में कभी शांति नहीं हो पाती है। और जो मानसिक शांति है वो आत्मचिंतन से ही होती है, आत्मविद्या से ही होती है। ऐसे धीर पुरुष उस परा शांति को अनुभव करते हैं। तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखं कथं नो तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा। तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखं कथं नो तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा। जिस आत्म विषयक चर्चा को आप श्रवण कर रहे हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के मृत्यु के देवता हैं और यमराज इस प्रसंग के आचार्य हैं, तो यमराज ने नचिकेता के प्रति कहा, हे नचिकेता, इस आत्मविज्ञान को ही विवेकी पुरुष माने धीर पुरुष अनिर्वाच्य न निर्वचनम यस्य विद्यते, जिसको आप वाणी से न बोल सको, जिसको आप आंखों से न देख सको, जो इंद्रियों का विषय न हो, वो अनिर्वाच्य होता है। और आत्मा को आप वाणी से नहीं बोल सकते हो और ना ही तुम आत्मा को आंख से देख सकते हो। इसलिए यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, इस आत्मा को अनिर्वाच्य कहते हैं। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। और यस्तु आत्मरत्रेव स्यात्म आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। गीताकार कहते हैं कि जो आत्मा में रति जिसकी है, प्रेम है, आत्मा में क्रीड़ा है और आत्मा में गति है, ऐसे आत्मज्ञ संतजन, आत्मज्ञ जो धीर पुरुष हैं, वे परम शांति को यानी परम सुख को प्राप्त करते हैं। पावा अमर अनुपम ठाऊं, इस परम सुख को अमर कहते हैं। ये सुख प्राप्त होने के बाद कभी उस प्राणी को दुखी या नीचे की योनियों में नहीं जाना पड़ता है, वो उत्तम ब्रह्मस्वरूपेण ब्रह्मस्वरूप ही होता है। परमं सुखम यानी कि अनिर्वाच्य परम सुख मानते हैं जो विवेकी जन, उसे मैं कैसे जान सकूंगा? क्या वह प्रकाशित हमारी बुद्धि का विषय होता है अथवा नहीं होता है? यमराज से नचिकेता ने यह प्रश्न किया, हे गुरुदेव, ये आत्मविज्ञान को विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य कहते हैं,
तो जिसको अनिर्वाच्य परम सुख मानते हैं, मैं कैसे जान सकूंगा उस सुख को, अनुभव कैसे कर सकूंगा, और वह प्रकाशित हमारी बुद्धि का विषय होता है अथवा नहीं होता है। यह प्रश्न किया नचिकेता ने यमराज से। यह जो आत्मविज्ञान रूपी सुख है वह अनिर्देश्य, कथन करने के अयोग्य, न निर्देश्यम अनिर्देश्यम, माने जिसका आप निर्देश नहीं कर सकते हैं, आज्ञा नहीं दे सकते, जिसका कथन वाणी से बोल नहीं सकते हैं, उसका नाम अनिर्देश्य है। परम अर्थात प्रकृष्ट और साधारण पुरुषों के वाणी और मन का अविषय भी है, तो भी जो सब प्रकार की ऐष्णाओं से रहित ऐसे जो ब्राह्मण लोग हैं, जिन ब्राह्मणों ने अपनी संपूर्ण ऐष्णाओं को, चाहतों को, संकल्पों को समाप्त कर दिया है, ऐसे ब्राह्मण जन, ऐसे ब्राह्मण लोग, वे उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैं। बस आत्म सुख को मैं कैसे जान सकूंगा, अर्थात निष्काम यतियों के समान, सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी दोनों ही सन्यासी के समान, दोनों ही सन्यास में आते हैं, तो निष्काम यतियों के समान, दोनों के अंदर कोई कामना नहीं। तो ऐसे जो निष्काम यति, यति माने सन्यासी, यत यतत धातु, यत्नशील, यत्ने, तो ऐसे यतियों के समान वह यही है। इस प्रकार वह कैसे अपनी बुद्धि का विषय बनाऊंगा, वह प्रकाश स्वरूप है। सो क्या वह भासता है, हमारी बुद्धि का विषय होकर के स्पष्ट रूप से दिखाई देता है या नहीं देता है, ऐसा प्रश्न नचिकेता ने अपने गुरुदेव यमराज से किया। अब यमराज इस विषय का अगली पंक्तियों में उत्तर देते हैं। अत्र उत्तरं इदं भाति च विभाति चेति। यमराज कहते हैं कि हे शिष्य, इसका उत्तर यही है कि वह भासता है और विशेष रूप से भासता है। किस प्रकार, उसको आगे कहते हैं। सर्व प्रकाशक का अप्रकाश्यत्व, सबकर परम प्रकाशक जोई, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। पूरा का पूरा ब्रह्मांड प्रकाशक, प्रकाश्य है, और परमेश्वर ईश्वर जो है वो सबके प्रकाशक हैं, सबको ज्ञान, वो ज्ञान स्वरूप हैं और सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं, प्रकाश देते हैं। और जड़ प्रकृति, माया और माया का कार्य दोनों ही अंधकारमय है, अज्ञान स्वरूप हैं। पर अज्ञान में भी अगर कहीं प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो अंतर्यामी परमेश्वर, वो ईश्वर का है। ऐसे परमेश्वर वे सर्व प्रकाशक का अप्रकाश्यत्व, वे सबके प्रकाश है ना। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नैमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाते। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाते। ऐसे परमेश्वर जो आत्मदेव हैं, ईश्वर हैं, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप जो ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, उन्हें किसी भी प्रकाश की जरूरत नहीं है। वे परम प्रकाश स्वरूप हैं, उन्हें कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है, उन्हें कोई उजेला नहीं दे सकता है, बल्कि वो सबको उजेला प्रदान करते हैं, सबको सुख प्रदान करते हैं, सबको प्रकाश प्रदान करते हैं। ऐसे परमेश्वर जो आत्मलोक माने सूर्य, ऐसे आत्म, अन्य ग्रंथों में कहा है कि ब्रह्मैव ब्रह्मलोक, ब्रह्म सत्यलोक जो है वो ब्रह्म ही ब्रह्मलोक है। तो
यहां पर उस ब्रह्मलोक को, उस सत्यलोक को, उस बैकुंठ लोक को सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाश नहीं देते हैं। वे लोक माने आत्मलोक, बैकुंठ लोक, सूर्य लोक, बैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, ये सब स्वयं प्रकाश हैं। इन्हें किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सूर्य का प्रकाश वो स्वर्ग तक जाता है, स्वर्ग लोक तक सूर्य प्रकाश कर सकता है, पर स्वर्ग से ऊपर में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती हैं। नीचे भी, पृथ्वी के नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। अतल, तल, वितल आदि लोकों में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। नागलोक आदि में भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। तो वहां पर मणि आदि के माध्यम से नागों के ऊपर जो मणि होती है, तो उन लोकों में उन नाग मणियों से प्रकाश होता है। और इंद्रलोक के ऊपर माने स्वर्ग के ऊपर भी सूर्य का प्रकाश नहीं है। सूर्य जो प्रकाशित करता है वो भूर भुआ और स्वाहा, माने पृथ्वी को सूर्य प्रकाशित करता है, अंतरिक्ष को सूर्य प्रकाशित करता है और स्वर्ग को सूर्य प्रकाशित करता है। और स्वर्ग के ऊपर महार जना तपाह सत्याख्य, जो ऊपर के लोक हैं, 4 लोक, उन चारों लोकों को ब्रह्मलोक कहते हैं। और उन लोकों में सूर्य चंद्रमा प्रकाश नहीं करते हैं, अग्नि भी नहीं। तो यहां पर उन ब्रह्मलोक, उस ब्रह्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते हैं, और न यह विद्युत ही चमचमाती है उस ऊपर के स्वर्ग के ऊपर के 4 लोकों में, कि महार जना तपा और सत्य, ये 4 लोक को ब्रह्मलोक कहते हैं। ये प्रसंग विचार सागर में 7वें तरंग में आप देख सकते हैं। तो उन ऊपर के लोकों में सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश और अग्नि तो कैसे प्रकाशित कर सकता है? इसलिए वे परम प्रकाश रूप दिन राति, ऊपर के जो 4 लोक हैं वे स्वयं प्रकाशमान, प्रकाश स्वरूप हैं। अग्नि की तो बात ही क्या है, उसके प्रकाशमान होते ही सब कुछ प्रकाशित होता है, उसके प्रकाश से ही सब कुछ भासता है। हे नचिकेता, तो नचिकेता ने पूछा था, उसका उत्तर यमराज दे रहे हैं कि हे नचिकेता, और उस आत्मा के प्रकाश से ही सभी लोक प्रकाशित होते हैं। न तत्र तस्मिन् स्वात्म भूते ब्रह्मणे सर्वावभासको अपि सूर्यो भाति, माने आत्मा को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न तारे और न अग्नि। वहां उस अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म में सबको प्रकाशित करने वाला होकर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, अर्थात वह भी उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता है। परमात्मा को कौन प्रकाशित करेगा? परमात्मा तो सबको प्रकाशित करते हैं। सूर्य तो परमेश्वर की आंख है और अग्नि प्रभु का मुख है। इसी प्रकार से चंद्रमा, तारे, विद्युत भी परमेश्वर को प्रकाशित, आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। पर हमारी दृष्टि के विषयभूत इस अग्नि का तो कहना ही क्या है। ये अग्नि उस आत्मा को कैसे प्रकाश दे सकती है? अधिक क्या कहा जाए, यह सूर्य आदि जो कुछ प्रकाशित हो रहे हैं वे सब उस परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, अनुभासित होते हैं। और जिस प्रकार जल और उल्मुख, उल्मुख का अर्थ होता है कि जलती हुई लकड़ी को, जैसे बच्चे जलती हुई लकड़ी को या किसी जलती हुई वस्तु को लेकर के और वो गोलाकार घुमाते हैं, बच्चे उस लकड़ी को घुमाते हैं, वो लकड़ी घुमाने से वो गोल बन जाती है। लकड़ी हो या कोई चीज हो, अगर वो अग्नि, जलती अग्नि को आप घुमाओगे तो गोल बन जाएगी। उसको उल्का कहते हैं, उल्का, उल्मुख। तो जलते हुए काष्ठ, इसको उल्मुख कहा जाता है। जो उल्मुख आज अग्नि के संयोग से, अग्नि के प्रज्वलित होते हुए ही
दहन करते हैं, स्वयं नहीं। वे अग्नि के कारण प्रज्वलित होते हैं, स्वयं नहीं। उसी प्रकार उसके प्रकाश तेजस से ही सूर्य आदि सब प्रकाशित होते हैं। माने सूर्य चंद्रमा आदि का ये प्रसंग आप केनोपनिषद में आप सुन चुके हैं, यक्ष के प्रसंग में, केनोपनिषद में जब देव को अहंकार हो गया था, उस विषय में आपने बस सुनी थी। क्योंकि ऐसा इसलिए कि वही ब्रह्म प्रकाशित होता है और विशेष रूप से प्रकाशित परमेश्वर ही प्रकाशित होता है। कार्यगत नाना प्रकार के प्रकाश से, माने सूर्य चंद्रमा अग्नि एक कार्य है, कारण नहीं है, परंतु ईश्वर कारण है, ब्रह्म कारण है। और ब्रह्म से ही सूर्य चंद्रमा आदि ये कार्य ब्रह्म हैं, ये जो है उनसे परमात्मा से ही सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि इनको ऊर्जा मिलती है। ब्रह्म की प्रकाश स्वरूपता तो स्वयं सिद्ध है, उनको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिसमें स्वतः प्रकाश नहीं है वह दूसरे को भी प्रकाशित नहीं कर सकता है। जो स्वयं जड़ है वो स्वयं अंधकार में है, तो दूसरे को क्या उजेला दिखाएगा। जैसे कि घटादि का दूसरों के प्रकाशित करना नहीं देखा गया है, घट पट मठ आदि कहें, ये स्वयं भी अपने आप को नहीं जानते हैं, तो दूसरे को क्या जानेंगे। जड़ हैं, तो जड़ का अर्थ होता है जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने, उसे जड़ कहते हैं। और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, जैसे आप उसको चेतन कहते हैं। और घट पट मठ आदि के ये सब हैं, ये जड़ प्रकृति है, ये ना अपने को जानते हैं ना दूसरे को जानते हैं। तो घटादि का दूसरों को प्रकाशित करना नहीं देखा गया है, और प्रकाश स्वरूप आदित्य आदि का दूसरों को प्रकाशित करना देखा जाता है। घटपट की अपेक्षा जो सूर्य चंद्रमा आदि कहें, सूर्य उदित भान त्रिभुवन तम नासा प्रकाशयति एको रवि, एक ही सूर्य संपूर्ण तीनों भुवनों का अंधकार नाश कर देते हैं। ऐसे ही एक ही परमेश्वर, एक ही आत्मा सभी भुवनों में एक ही आत्मा का प्रकाश है नचिकेता। इसलिए उस आत्मा को न किसी प्रमाण की आवश्यकता है, न किसी प्रकाश की आवश्यकता है, न किसी के सुख की आवश्यकता है, और न किसी दूसरे चेतन की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर सत चित और आनंद स्वरूप है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य शिष्य श्रीमद आचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ कठोपनिषद भाष्य द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली भाष्यम समाप्तम। अब कल आप इस ग्रंथ का वो तृतीय वल्ली में आप श्रवण करेंगे, वो कल। आज यहीं तक। ओम।